नमस्कार। इस बार दोस्तों आपने देखा कि गर्मी ने अपने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए और शहरों में खासकर जहां हम रह रहे हैं वहां तो गर्मी ऐसी लगी इस बार तो पूछो मत। उसका कारण कभी आपने सोचा क्या है? क्योंकि हम रह रहे हैं कंक्रीट के जंगल में। यहाँ पेड़ पौधे उस प्रोपोर्शन में नहीं है जितने कि यहाँ होने चाहिए ताकि वो हमें गर्मी से बचा सकें, ऑक्सीजन प्रदान कर सकें। यह ऐसा नहीं है और हम अपने घर के एसी से वो आग उगल रहा है, सड़क पे बसें कार चल रही हैं वो भी आग उगल रही हैं और कंक्रीट के जंगल में तो तापमान वैसे ही बढ़ रहा है। तो जितना नॉर्मल टेम्परेचर बाहर है, गांव में है, उससे ज़्यादा शहरों में हमें ऐसे लग रहा है कि हम ओवन में ही चल रहे हैं, ओवन में ही रह रहे हैं। इसके बारे में हमें सोचना होगा और इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही समाधान है मेरे हिसाब से, वो है प्लांटेशन। प्लांटेशन हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा हर लेवल पे, सरकार के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे भी। आपने ये देखा पेड़ पौधे लगाने का जो प्रोपोर्शन सरकार की तरफ से या सभी जितनी संस्थाएं हैं जो कि कोशिश कर रही हैं, जिन्होंने लगाया, उसमें उनका सर्वाइवल परसेंटेज जो है वो 5% से भी कम है मेरे हिसाब से, मेरी जो मैंने देखा है। तो यह एक विषय सामने लाता है कि जितना ज़रूरी पेड़ पौधे लगाना है उससे ज़्यादा ज़रूरी उनका रखरखाव करना है। अगर पेड़ पौधों को हम बिना जानकारी के लगाएंगे और लगाने के बाद हम भूल गए, हमने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तो वो कहाँ से ज़िंदा रह पाएंगे। पेड़ पौधों की देखभाल हमें जब तक करनी होगी जब तक वो वयस्क ना हो जाएं, बड़े ना हो जाएं और अपना खाना पानी सब जो है अपने आप लेने में समर्थ ना हो जाएं। उनको अपने बच्चों की तरह में समझना होगा और इसके लिए ज़रूरत है कि हम प्रकृति की अहमियत को समझें। जो ये आने वाली गर्मी है, जो तापमान हमने इस साल झेला है, आप मेरे से गारंटी से लिखवा लीजिए अगले साल ये और गर्म होगा, उसके बाद और गर्म होगा और उसमें हम कैसे ज़िंदा रह पाएंगे या आगे आने वाली हमारी जनरेशन वो कैसे रह पाएंगी, ये इमेजिन करते हुए भी एकदम पसीना आ जाता है। तो इसके लिए ज़रूरत है सम्मिलित प्रयास की। प्रकृति को अपने नज़दीक लाएं, अपने घर में, अपने सड़कों पर, अपने सामने जैसे ब्लॉक है, स्कूल है, कहीं भी जहाँ जगह मिले वहाँ की दीवारों पर वर्टिकल गार्डनिंग करके, पार्कों में पौधे लगाकर इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होगा। पैसे खर्चना इसमें एक दान है, बहुत बड़ा दान है। हमने देखा बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े लोग काफ़ी दान करते हैं, लेकिन वृक्षारोपण में किया गया दान मैं महादान समझता हूं, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी, हमारी प्रकृति और हमें सबकी रक्षा करने के लिए दिया गया पैसा होगा। जहां इतना दान हम करते हैं तो इस पे हम दान करने में हमें गुरेज नहीं होना चाहिए। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि पैसा लगाकर, और पैसे को भी छोड़िए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आजकल मौसम है, आम खा रहे हैं आप घर में, बेल खा रहे हैं, आएगा आगे जामुन का भी मौसम आएगा। तो उसकी जो गुठलियाँ हैं, अगर वो गुठलियाँ आप इकट्ठी करके रख लें और जैसे ही बारिश का मौसम आए उसकी जगह बना लें पार्कों में या जहाँ मिट्टी आपके यहाँ पे, और उसमें वो गुठलियों को दबा दें। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है कि मैंने जो गुठलियाँ दबाई पार्क के अंदर, उसमें से 25 से 30% सर्वाइव कर गई। उसमें पेड़ पौधे आम के जो हैं अच्छे अच्छे लग गए और अभी तक लगे हुए हैं। तो फ्री की चीज़ है। अगर 100 गुठलियाँ आपने लगाई, 100 में से 25 लग गए, तो एक पार्क में और क्या चाहिए आपको? पैसे खर्चने का तो है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है कि आप सोच समझ कर जाएँ। जो पौधे, जैसे पौधे आपके पार्क में होने चाहिए, किसी से सलाह लें, जानकारी लें। यूट्यूब पे आप देखें, हज़ारों आपको समझाने वाले मिल जाएंगे। उनसे समझकर उसमें देखिए कौन से पेड़ पौधे चाहिए, कैसे पेड़ पौधे चाहिए, वर्टिकल गार्डनिंग कैसे होती है, उसका रखरखाव कैसे होता है, इसकी जानकारी इकट्ठी करें और सब मिलकर इसके ऊपर काम करें। ये आपको, हमको, पृथ्वी को, हर एक चीज़ को बचाएगी। और आगे आने वाले साल की गर्मी से बचना है तो इस पर आज ही काम शुरू करना होगा। और जैसे ही मानसून की पहली बारिश शुरू हो, बारिश के शुरू होने के बाद अपना वृक्षारोपण का काम शुरू कर दीजिए जोर शोर से, सबको, बच्चों को, सबको साथ में लेकर। ठीक है, धन्यवाद।